हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम 170 प्लस स्कोर एसएससी सीजन 2021 में ला सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पहले पार्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे तुम मैथ्स में 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आप इंग्लिश में 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वाले पार्ट को वीडियो को देखो। इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने मैथ्स में 50 कैसे स्कोर करना है वो मैंने बता दिया है। अब इंग्लिश में 45 प्लस कैसे स्कोर करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, 45 से 50 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश में 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आराम से। बहुत सारे लोग जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है वो विदाउट ज़्यादा पढ़े भी 50 मार्क्स तक स्कोर कर लेते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्कोर करना है। उनमें से जो सबसे पहला है कि आपको वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। आपको अगर प्री में अच्छा स्कोर करना है तो आपको वोकैब है 5000 के आसपास तक वोकैब्स याद करने होंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वोकैब है, तो वोकैब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर याद करते हो तो 3-4 महीने में आप इतना वोकैब्स को याद कर सकते हो। और अभी तक आप कुछ ना कुछ याद करते आ रहे होंगे तो आप ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार के आसपास जानते होंगे। 2-2.5 हज़ार एक्स्ट्रा आपको और अपने वोकैबुलरी लिस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने वोकैबुलरी को दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। आपके मेन जो भी मार्क्स डिपेंड करता है वोकैब पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वोकैब पे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट टाइम रख सकते हो, 1 से 2 घंटे का टाइम, और उस टाइम पे आपको सिर्फ वोकैब्स याद करने हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस और प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आपको याद करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। जो दूसरा काम है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते होंगे जिनका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी वो मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड रहता है, उनका इंग्लिश रीडिंग स्किल्स अच्छा होता है, इंग्लिश को समझ अच्छा लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पर उसका कमांड रहता है। तो जिससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि हाँ इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। उनको वर्ड्स पते होते हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स पता होता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हो, आपको डेली रीडिंग डालकर। जब आप डेली आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे रीडिंग डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। और आपको एक्टिव रीडिंग करनी है। तो एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पढ़ो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हाँ इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया गया है, टेंस कौन सा यूज किया गया है। इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, हर सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा कि कुछ स्टार्टिंग में तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे थोड़ा हैबिट बन जाएगा तो आप सारे सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें ये प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, इसके साथ ये प्रीपोजिशन यूज होता है। आपको वोकैब्स आपको अगर नए मिल रहे हैं तो आप वोकैब्स अंडरलाइन करके उसका मीनिंग को आपने लिख लिया, वोकैब भी साथ में याद करते जा रहे हो। तो आपको 1 घंटे 45 मिनट आपको एक एक्टिव रीडिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आपका इंग्लिश में मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, और एक बात कि अगर आपको वोकैब कैसे याद करना है, कैसे आप वोकैब्स के वर्ड्स को 5000 वर्ड्स याद कर सकते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दिया कि कैसे मैंने वोकैब्स याद किया था। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो उसका एक आपको ये वीडियो जो लिंक में दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे 5000 वोकैब्स याद कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिविजन। तो बहुत लोगों का ये गलती होता है कि बहुत सारे बुक्स ले लेते हैं, इंग्लिश में 3-4 बुक्स से सॉल्व कर रहे हैं। एमबी पब्लिकेशन ले लिया, एसपी बख्शी ले लिया, नीतू सिंह से ले लिया, किरण का ले लिया, सभी बुक से मिक्स करके जंबल करके बना रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनका कोई भी बुक अच्छे से नहीं हो पाता।
तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बुक रखो और उन्हीं से याद करो। मैंने तो सिर्फ एक रखी थी, नीतू सिंह की बुक रखी थी और अपना नोट्स कॉपी करता था और कहीं से थोड़ा मोड़ा वोकैब्स याद करने के लिए कुछ कुछ पीडीएफ्स थे मेरे पास, ठीक है। तो आपको भी वही करना है कि कोई एक बुक रखो जो आपको लगता है कि इसमें सभी चीज़ हैं, इसमें जितना वोकैब चाहिए उतना वोकैब्स है, ग्रामर के पोर्शन है, सब चीज़ इसमें सफिशिएंट है और उन्हीं को करो और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा, ना कि आप 3 बुक को कर रहे हो, तीनों को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिवीजन, ऐसा कर दो कि बुक्स को सारे वोकैब्स याद हो जाएं, सारे रूल्स याद हो जाएं, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, इस टाइप का कर लो, तभी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इंग्लिश आप कर लेते हो, लगभग सब चीज़ खत्म हो जाता है, अब रिवीजन के टाइम पे आपको 30 सेक्शनल टेस्ट दिए थे। मैंने मैथ्स में भी बताया था कि आपको 30 सेक्शनल टेस्ट देना है, उसी तरह से इंग्लिश में भी 30 सेक्शनल टेस्ट को कहीं से उठा लेना है। कोई बुक जिसमें कि 30 टेस्ट दिए हों सेक्शनल, पूरा जो सीजल के एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर पेपर हो कोई भी, आप उनको सॉल्व करना है। हर दिन 1 या 2 सॉल्व करने की कोशिश करना है और उनको रिवाइज करना है, देखना है कि तुम्हारी गलती क्या है, उनको करेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे कर करके तो आपको 30 सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करना है और उस टेस्ट के सारे चीज़ आपको होने चाहिए। आपको सिनोनिम एंटोनिम सारे याद होने चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे याद होने चाहिए, इडियम्स फ्रेजेस याद होने चाहिए, उसके जितने भी एरर्स हैं वो सबके रूल्स याद होने चाहिए, यहाँ तक कि वहाँ उनके पैसेजेस भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या पैसेज था, उसका क्या क्या सॉल्यूशन था। जब आप ऐसा करते हो तो आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। 30 सेट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जरूर करना है 30 सेक्शनल टेस्ट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद क्या करता है, आपको मॉक तो देने ही होते हैं। मॉक आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, फुल मॉक, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे हो। ये अलग हो गया, आपको इंग्लिश के लिए एक अलग सेक्शनल टेस्ट, लेकिन आपको फुल मॉक भी आपको, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक मॉक देने हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो वीक में 2-3 मॉक दे सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको इंग्लिश में 45 से 50 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपको वोकैब्स पे फोकस करना होगा। मैंने इसलिए प्रायोरिटी वाइज रखा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स को याद करना है। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा आपको मिनिमम बुक्स रखने हैं, उसको मैक्सिमम टाइप से रिवीजन करना है। चौथा 30 सेक्शनल टेस्ट को करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। तो आपको इंग्लिश में ये करोगे तभी आप मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो और 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बाकी के जो है रीजनिंग का जो स्ट्रेटजी है कि रीजनिंग में कैसे 47.5 स्कोर कर सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस सीरीज़ का 3rd वीडियो में, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक आपको क्या करना है, मैं उस वीडियो को नेक्स्ट डे ही डाल दूंगा, कल ही डाल दूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आप आराम से वीडियो देख लेना। तब तक आपका काम क्या है कि आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है। फॉलो करना आज से ही शुरू कर देना चाहिए, तभी आप 45 प्लस स्कोर तक पहुँच सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।